पब्लिक को, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाने के लिए कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं। दम नहीं है श्री तेजस्वी यादव जी में, वो कार्रवाई करे। शक्ति सिंह यादव सियासी भोंपू हैं राजद के, और श्री चंद्रशेखर जो हिंदू धर्म पर अटैक किए हैं। किसी धर्म को नीचा दिखाने का आपका क्या अधिकार है? देखिए आदरणीय जगता बाबू बहुत बिहार के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। धृतराष्ट्रीय संस्कृति को वो और लालू जी दोनों जिंदा रखे हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त प्रचेंद्र। राजनीतिक गलियारे की जो स्थिति है वो आप भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या कुछ नया हो रहा है, क्या कुछ बयानों के तीर जो है वो लगातार चलते आ रहे हैं और बयानवीर जो हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। कल फिर से एक बयान आ गया भारतीय सेना के ऊपर। अब उधर सुधाकर सिंह आरजेडी के ही नेता हैं, सुधाकर सिंह जी के ऊपर लगातार जो है वो प्रहार किया जा रहा है, और प्रहार ऐसा कि अब नौबत आ गई है उन्हें बाहर का रास्ता देखने की। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह जी। इनसे जानकारी लेते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर, सबसे पहले हम सुधाकर सिंह जी की ही बात करते हैं कि आखिर सुधाकर सिंह जी की गलती क्या है कि उन पर 15 दिन के लिए ये नोटिफिकेशन आया है कि 15 दिन में आप अपना स्पष्टीकरण दे दीजिए। उसके बाद नहीं तो अगर आप नहीं कुछ कर पाते हैं तो हम आपको बाहर भी जाना पड़ेगा। सुधाकर सिंह जी किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की बात रख रहे हैं। अब ये नोटिफिकेशन उनके ऊपर उठना, इसमें एक सुधार और कीजिए। ये तेजस्वी यादव जी की बात कर रहे हैं। अच्छा, उन्हीं के कहने पर ये बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पर उंगली उठा रहे हैं। ये जो नोटिस है वो आईवास है। किसका आईवास है? इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं आंख में पानी झोंकना। अच्छा, समझ गए ना? पब्लिक को, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाने के लिए कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं। दम नहीं है श्री तेजस्वी यादव जी में, वो कार्रवाई करे। और कार्रवाई करने के लिए उनको बचा हुआ है सिर्फ कार्तिक सिंह और सुधाकर सिंह। अगर श्री तेजस्वी यादव जी में दम है तो श्री चंद्रशेखर पर कार्रवाई करें, श्री सुरेंद्र यादव पर कार्रवाई करें, भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई करें। श्री सुरेंद्र यादव जी ने एक जिम्मेवार पद पर होते हुए, मंत्री होते हुए, भारतीय आर्मी पर बोले हैं, जो राष्ट्र की रक्षा करता है। जब वो देश बचा हुआ है तब वो मंत्री बने हुए हैं। ये तो बीजेपी पर ही सवाल, ये सरकार का ऑथेंटिक बयान है। एक मंत्री जिम्मेवार पद पर रहते हुए भारतीय आर्मी के बारे में कहें कि भारतीय जनता पार्टी आर्मी पर हमला करवाती है। तो भारतीय जनता पार्टी आर्मी पर हमला कराती है? भारतीय जनता पार्टी सरकार है क्या? केंद्र में सरकार है। लेकिन शक्ति सिंह तो कह रहे हैं कि आधी अधूरी बात जो है बीजेपी उठा रही है। देखिए, जो जबान से निकला हुआ रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। शक्ति सिंह यादव सियासी भोंपू हैं राजद के, वो रफ्फू करेंगे। और जहां तक बात है, आदरणीय शक्ति जी को समझना चाहिए कि सियासी पद पर रहते हुए एक राज्य के मंत्री हैं और वो सेना पर इस तरह के बदजुबानी बयान दे रहे हैं। भारतीय सेना पर सभी को अभिमान है, गर्व है। जो बलिदान दिए हैं उन पर गर्व होना चाहिए। भारतीय सेना के बारे में इनको नहीं बोलना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। ऐसी तेजस्वी यादव जी से मांग करूंगा कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें और कराएं। और श्री चंद्रशेखर जो हिंदू धर्म पर अटैक किए हैं। किसी धर्म को नीचा दिखाने का आपका क्या अधिकार है? आपको जो है वोट के राजनीति के लिए ऊंची जाति नीची जाति को आपस में लड़ाने का, गृह युद्ध करने के लिए मंत्री बनाया गया है। यही शिक्षा दे रहे हैं बिहार को। ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त होना चाहिए, कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। और सिर्फ जो है टारगेट कर करके किसी विशेष पर आप कार्रवाई करेंगे और कहेंगे कि हम A to Z की पार्टी हैं, ये तो मजाक है साहब। राजद से ईमानदारी पेट्रोल में माचिस बारने के बराबर है। जगदा बाबू भी अभी तक कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, जबकि सुधाकर सिंह जी के ऊपर नोटिस जारी हो गया है। सुधाकर सिंह जी का कहना है कि भाई मेरी गलती क्या है? देखिए आदरणीय जगता बाबू बहुत बिहार के
एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। धृतराष्ट्रीय संस्कृति को वो और लालू जी दोनों जिंदा रखे हुए हैं। अच्छा। सब कुछ दे देंगे लेकिन पुत्र मोह में व्याकुल हैं, इसलिए उसके लिए बहुत कुछ बोलना उचित नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप जानकारी दिए इसके लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से अरविंद सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आखिर जो मंत्री हैं सुरेंद्र यादव जी, इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह और उंगली उठाया है, ये कितना लाजमी है। और सुधाकर सिंह जी की बात अगर करें तो सुधाकर सिंह जी के लिए जो बयान इन्होंने दिया है कि ये आईवास किया जा रहा है, यानी आंख में पानी झोंकने का काम किया जा रहा है, करता धरता तो कोई और है, टारगेट किसी और चीज का है। बयान तो बहुत कुछ आ रहे हैं, लोग कयास ये भी लगा रहे हैं कि इसके बाद सुधाकर सिंह जी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अब क्या कुछ होता है ये तो अब इंतजार ही करना होगा, हमें देखना ही होगा। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।